ये एक उद्यान जो विकसित किया गया था, इसके लिए 142 लाख रुपए की स्वीकृति जारी हुई थी। आप सबकी उपस्थिति में माननीय केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ जी चौधरी के हाथों इसका जनता के लिए लोकार्पण हुआ है। निश्चित रूप से इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए सुबह शाम घूमने का एक बहुत अच्छा ये गार्डन तैयार हुआ है। मेरा तो मोहल्ले वासियों से भी यही अनुरोध रहेगा कि कृपया वो इसके रखरखाव में सहयोग करें। सरकार के स्तर पे तो जितना कुछ इसका रखरखाव होना वो होगा ही होगा, लेकिन मेरा बहुत स्पष्ट मत है कि जब तक आमजन सजग नहीं रहेगा तब तक सरकार के स्तर पर अकेले बेहतर रखरखाव नहीं हो पाएगा। इसलिए जो लोग सुबह शाम इस गार्डन में घूमने आएंगे उनसे भी मेरी अपेक्षा रहेगी कि वो कृपया घूमने के साथ साथ इस पार्क को साफ सफाई रखने में और इसको बेहतर सुंदर बनाने में अपना योगदान निश्चित रूप से देते रहेंगे, ताकि यहाँ का वातावरण साफ सुथरा रहे और सुबह शाम जो भी युवा प्रौढ़ वृद्ध घूमने आए, यहाँ का सुंदर वातावरण देखकर उनका मन भी प्रफुल्लित रहे। सड़क का भी एक लोकार्पण होना है। माननीय हमारे यहाँ की लोकप्रिय विधायक अनिता जी बघेल के प्रयासों से ये दोनों काम स्वीकृत होकर आज पूर्णता पे पहुँचे हैं और अनिता जी बघेल के आग्रह पर ही आज हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। राजस्थान में माननीय भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार हो, चाहे भारत सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली हो, विकास और जन कल्याण के लिए सदैव कटिबद्ध है और उसी सोच के साथ ये सड़क और इस गार्डन का निर्माण हुआ और आज आप सबकी उपस्थिति में इसका लोकार्पण होगा। सबसे पहले स्मार्ट सिटी के अंतर्गत ये जो झील के किनारे निर्माण हुए उसको लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में मामला दर्ज हुआ था और वहाँ से चलते चलते माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक वो मामला पहुँचा। अब सर्वोच्च न्यायालय का आदेश हुआ है और उसी के अंतर्गत उनको तोड़ने की प्रक्रिया की शुरुआत हुई है। अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश दिया है। अंतिम निर्णय से पहले फिर एक पेशी है, सरकार से और जवाब तलब किया है। प्रयास करेंगे कि हम अपना पक्ष मजबूती के साथ रखें। फिर भी अगर पर्यावरण संरक्षण के प्रति माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ये मत रहेगा कि ये निर्माण गलत हुआ है, तो फिर जिस कालखंड में ये सारा काम हुआ है उस कालखंड में कब कैसे किसके प्रस्ताव से सारा काम हुआ, इसकी निष्पक्ष जांच करके आगे की कार्रवाई करेंगे। कोटा में इसी तरह का प्रकरण था, वहाँ जो है पैरवी सही हुई थी ऐसा मानते हैं, यहाँ जो है पैरवी सही नहीं। कोटा में भी प्रकरण एनजीटी में था और अभी परसों मेरे संज्ञान में लाया गया है कि कोटा के चंबल रिवर फ्रंट को लेकर भी संभवतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर होने वाली है। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का समन आएगा और रिट की प्रति आएगी, उसका अध्ययन करने के बाद ही उसके बारे में मैं आपको ज़्यादा बताने में सक्षम रहूँगा। कोई लापरवाही जो करने वाले अधिकारी हैं, क्या लगता है ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए? करोड़ों रुपए जो जनता के पैसे हैं उनको जो है पानी में बहाया जा रहा है एक तरीके से।
जबकि मालूम था कि एनजीटी कार्रवाई नोटिस भी दिया गया था, इसके बावजूद भी बिल्कुल किसी न किसी स्तर पे गफलत या लापरवाही ज़रूर रही होगी और इसीलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इतना कठोर कदम उठाने को, निर्णय देने को बाध्य होना पड़ा होगा। इस सब की समीक्षा करने के बाद ही जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अंतिम निर्णय आएगा, उसके बाद मैं विस्तार से इस बारे में आपको कुछ बताने में सक्षम रहूँगा।